जिस नेता का कभी औरैया की सियासत में सिक्का चलता था, जिसे मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी और कभी मिनी मुख्यमंत्री तक कहा जाता था, आज उसी कमलेश पाठक के राजनीतिक सफर का अंत अदालत के सख्त फैसले के साथ हुआ है। औरैया के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई संतोष पाठक, रामू पाठक समेत 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला सुनते ही दोषी कोर्ट परिसर में फफक कर रो उठे, जबकि पीड़ित परिवार ने अदालत के इस फैसले को न्याय की बड़ी जीत बताया। यह फैसला सिर्फ एक चर्चित हत्याकांड का न्यायिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में कभी बेहद प्रभावशाली रहे एक नेता के उत्थान से पतन तक की पूरी कहानी भी अपने आप में समेटे हुए है। कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहने वाले कमलेश पाठक ने कम उम्र में राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। वर्ष 1985 में लोकदल के टिकट पर पहली बार वो विधायक बने। कमलेश पाठक ने जल्द ही प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। जनता दल के विधायकों को तोड़कर मुलायम सिंह की सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम मानी गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में वो शामिल हो गए। राजनीतिक प्रभाव ऐसा बढ़ा कि एक दौर में उन्हें मिनी मुख्यमंत्री तक कहा जाने लगा। साल 1990 में कमलेश पाठक सपा से एमएलसी बने और अगले ही साल उन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद साल 2002 में डेरापुर और मौजूदा सिकंदरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर उन्होंने दोबारा विधानसभा में वापसी की। लेकिन कमलेश पाठक का राजनीतिक सफर सिर्फ सत्ता के करीब रहने की ही कहानी नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी पार्टी और अपने राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव के फैसले का खुलकर विरोध किया था। साल 2000 में औरैया जिले का अस्तित्व खत्म करने की घोषणा के बाद कमलेश पाठक जिले की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन में उतर गए। उन्होंने जनता के साथ मिलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के हेलीकॉप्टर को काले झंडे दिखाए। इस आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि आखिरकार औरैया को दोबारा जिले का दर्जा मिला। काले झंडे दिखाने की घटना के बाद मुलायम सिंह यादव और कमलेश पाठक के बीच कुछ समय तक मनमुटाव भी रहा। हालांकि बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और मुलायम सिंह यादव ने कमलेश पाठक को फिर से अपने साथ कर लिया। साल 2007 में औरैया विधानसभा सीट से कमलेश पाठक को बसपा के शेखर तिवारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म नहीं हुआ। साल 2012 में सिकंदरा सीट से चुनाव हारने के बाद भी वह 2013 में सपा सरकार में रेशम विभाग के अध्यक्ष बने और राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। इसके बाद 17 मई 2015 को उन्हें दोबारा एमएलसी भी समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया। 15 मार्च 2020 को दोहरे हत्याकांड में कमलेश पाठक का नाम आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद कभी सत्ता के गलियारे में प्रभाव रखने वाले कमलेश पाठक का राजनीतिक जीवन लगभग खत्म सा हो गया और उनकी पहचान इस चर्चित आपराधिक मामले में जुड़ गई। अब करीब 6 साल बाद अदालत के फैसले ने इस मामले में एक बड़ा कानूनी पड़ाव तय कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कमलेश पाठक, उनके भाई संतोष पाठक, रामू पाठक समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए का उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है। कभी 28 साल की उम्र में विधायक बनकर राजनीति में कदम रखने वाले कमलेश पाठक ने सत्ता के शिखर तक सफर तय किया। मुलायम सिंह यादव के करीबी बने, मंत्री पद का दर्जा पाया, एमएलसी बने, लेकिन राजनीति में प्रभाव और रसूख के बाद उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। औरैया का यह मामला सिर्फ एक दोहरे हत्याकांड का फैसला नहीं, बल्कि उस सियासी सफर का अंत है जिसमें दोस्ती दुश्मनी में बदली, राजनीतिक रसूख विवादों में गिरी और आखिरकार अदालत के फैसले ने कमलेश पाठक की पूरी कहानी ही बदल के रख दी है।